मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि अपने चैनल के ऊपर आपकी हर समस्या से रिलेटेड हम वीडियो डालते हैं डेयरी संबंधित। तो आज का जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत कारगर वीडियो है और बहुत काम आने वाली चीज़ है। बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं इसके पीछे, तो आपकी सभी जो पर्सन हैं उनका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखें, क्योंकि बड़ी तकलीफ होती है मेरे को उस टाइम पे जब मैं वीडियो डालता हूं तो उसी वीडियो से रिलेटेड आप फ़ोन करके पूछते हो। जब उसके ऊपर हमने वीडियो डाल रखा है तो इसका मतलब आपने क्या सिद्ध होता है कि आपको वो वीडियो देखा ही नहीं। यदि आपने वीडियो देखा होता तो आपके प्रश्नों के आंसर आपको अपने घर पे ही मिल जाते वीडियो से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। एक बार समझ रहा है तो दो बार देखें। दो बार आप वीडियो देख लेते हो तो आपके प्रश्नों को, उसमें आपका भी टाइम खराब जाता है, फ़ोन करते हो तो मुझे इसलिए फील होता है क्योंकि उस पर मैंने वीडियो डाल रखा है। जब वो बात मैंने आपको बोल रखी है और बार बार वही बात बोलता हूँ तो इससे मैं नहीं, किसी भी बंदे का माइंड जो है इरिटेट होगा। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पिछले वीडियो के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत उसके ऊपर कमेंट और वीडियो को लाइक और शेयर किया। तो आज का वीडियो हमारा किस टॉपिक पे है, जो ही भैंस काविंग करती है और काविंग के बाद में मोस्टली भैंसें दूध पे नहीं आती है, तो वो एक बहुत बड़ा इशू है। चाहे पिछले ब्यात में कितना भी दूध दिया है, कम दिया है, ज़्यादा दिया है, और इस ब्यात आपको दूध नहीं मिल पा रहा, तो वो एक बड़ी समस्या है। तो इसके रीज़न तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे जो रीज़न हैं मैं आपको क्लियर करूंगा। वो मैनेजमेंट के इशू हैं। तो सबसे पहले क्या आता है कि दूध का संबंध सीधा भैंस के स्वास्थ्य से है, खाने पीने से है। यदि आपकी भैंस काविंग के दौरान सही चारा वारा खा रही है या नहीं खा रही है, नहीं खाएगी तो प्रोडक्शन घटेगा, सही खा रही है तो प्रोडक्शन सही रहेगा। तो इसके साथ में और क्या टिप्स जुड़ते हैं, काविंग के दौरान आने वाली समस्याएं, ये सभी पॉइंट है ना नोट करने वाले हैं। सपोज क्या आपकी भैंस ने काविंग तक बढ़िया से चारा खाया, एक स्टेप क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जेर टाइम पे नहीं डाली, कितनी भी स्वस्थ भैंस है। अभी जस्ट मेरे गांव में दो समस्याएं, बहुत हेल्दी भैंस थी दोनों, और दोनों ने 20-20 घंटे जेर नहीं डाली। तो उसको क्या करते हैं किसान, हल्के में लेते हैं, कोई ना डाल देगी। तो जो आप हल्के में लेते हो कोई भी चीज़ है वही खतरनाक साबित हो जाती है, चाहे वो लाइफ हो और चाहे वो आपका कोई काम हो। जब हम अपने आप को कंफर्ट जोन में महसूस कर लेते हैं, भाई हम सही हैं, तो उसी टाइम पे कोई ना कोई लाइफ के अंदर एक बड़ी समस्या आती है जिसके लिए हम तैयार ही नहीं थे फोर्स सामना करने के लिए। तो इसी तरह जब एक भैंस आपकी स्वस्थ है, चारा सही खा रही है और आपने मान लिया हाँ जेर डाल दी, उसने नहीं डाला, फिर आपके पास क्या ऑप्शन है। 20 घंटे के बाद क्या होता है कि भैंस का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो जेर के अंदर जो मूवमेंट होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से फिर जेर डालने के चांसेस बहुत घट जाते हैं। तो इसीलिए हम पहला स्टेप क्या लेके चलेंगे, आपकी भैंस चारा तो सही खा रही थी लेकिन जेर नहीं डाली। तो जेर के ऊपर क्या करोगे आप, जो ही आपकी भैंस काविंग करती है, यदि आपकी भैंस कोई भी छोटा मोटा पीछा नहीं दिखाती तो हर स्टेप टू स्टेप चलोगे ना, जब प्रोडक्शन आएगी। कोई भी स्टेप मिस होगा तो प्रोडक्शन नहीं आएगी, और मैं भी नहीं ला सकता फिर उस प्रोडक्शन की बाद में आप फोन करोगे तो जो ही आपकी भैंस काविंग करती है, काविंग करने के जस्ट बाद यदि आपकी भैंस कोई पीछा वगैरह दिखाने की प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, तो आप सिंपली ऑक्सीटॉक्सिन जो इंजेक्शन आता है भैंस पचाने वाला जो टीका आता है, वो यदि आपके पास अवेलेबल है, कहीं कहीं चोरी छिपे मिल जाता, मानते हैं हम बैन है, लेकिन इंडिया के अंदर जो भी चीज़ बैन होती है वही चीज़ इजीली मिल जाती है। लेकिन उसका क्या होता है कि मार्केटिंग पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं हमारे को, ये हमारा कानून कायदे हैं यहाँ के। तो ऑक्सीटॉक्सिन का 10 ml आप जस्ट काविंग के आधे घंटे के अंदर अंदर भैंस को दे दें। कंडीशन ये है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि भैंस का बिल्कुल पीछा वगैरह दिखाने के चांस नहीं होने चाहिए, यानी कि पहले कोई ठुस्सी वगैरह हो ना दिखाती हो, बॉल टाइप भी ना दिखाती हो, तो उस सिचुएशन में दें, अदरवाइज न दें, नहीं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। पीछा दिखाने वाले भैंस को यदि आप ऑक्सीटॉक्सिन दोगे तो भैंस क्या पीछा दिखाने के चांसेस बढ़ जाएंगे और नुकसान हो जाएगा।
तो इस बात को ध्यान से सुने आप। भैंस फ्रेश है, ऑक्सीटोसिन आपने लगा दिया तो आप वो क्या करता है, अंदर जाके ना वाइब्रेशन और नसों में तनाव पैदा करता है, जिससे कि आपकी जेर के 90% चांसेस 2 घंटे के अंदर डालने के चांसेस हो जाएंगे। एक बात। दूसरा, उसके बावजूद भी ये उसमें मोमेंट कम होता है। सभी भैंसों पे कोई भी चीज़ शूट नहीं करती। बाई चांस कोई 10 भैंस पे नहीं हुई बात, तो उसको साथ में कोई भी काविंग के 1 घंटे के बाद कोई भी एक प्लासिंटा नाम की मेडिसिन आती है, होम्योपैथी की है, ये 3 शीशी आती हैं। वो आधे घंटे में आप गर्म पानी के साथ में 20 ml पानी और एक प्लासिंटा वो सिरिंज में भर के ना भैंस के मुंह में मार दो। आधे घंटे में उसको फॉलो करो आप। दूसरा, कोई भी जेर डलाने की मेडिसिन है या बच्चा दानी की सफाई की है, सभी एक ही होती हैं, हर एरिया में अलग अलग मिलती हैं। एक्जापार है, इमरोप है, तो यूट्राविन है, बहुत सारी मेडिसिन है जो आपको अवेलेबल हो, वो ही कहता हूँ मैं। तो वो 200 ग्राम दें पशु को और 1 घंटे बाद 200 ग्राम फिर रिपीट करें। फिर एक ही घंटे में 200 ग्राम रिपीट करते रहें। यानी कि आप 1 से 2 लीटर तक उसको कंटिन्यू पिला सकते हो जब लग जेर ना आए। और ये चीज़ें आपने कब लेनी है, ये जस्ट काविंग के 1 घंटे बाद। यदि समस्या आपकी आ गई 20 घंटे बाद, ये मेडिसिनें अपना काम छोड़ जाती हैं, वो काम नहीं करती, क्योंकि हर काम का एक टाइम होता है, हर दवाई का एक टाइम होता है, और वो उसी प्रॉपरली वे पे हो जाए। तो हड़के में न लेकिन पहले ही आप ये मेडिसिन स्टार्ट कर दो। हम नॉर्मली जो हमारी भैंसें काविंग करती हैं, समस्या आए या ना आए पहले ये दे देते, तो समस्या आती ही नहीं है। तो आप ऐसा करो ना कि समस्या आए ही ना। तो ये 200-400 रुपये आप लगा दोगे तो आपका दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। जेर डाल दी तो आपकी भैंस 100% दूध पे आएगी। जो ही आपकी भैंस जेर डाल देगी तो पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया। जेर डालेगी तो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा जेर का। जब लग जेर नहीं डालती तो भैंस फीडिंग नहीं खाती। कई बार तो क्या होती है, भैंस बच्चा भी भूल जाती है जेर के स्ट्रेस से। ये देखो कितना नुकसान होगा। पहले जेर नहीं डाला, एक काम। जेर न डालने से दूसरा कारण क्या हो गया, बच्चादानी में इन्फेक्शन। यदि कोई भैंस 10 घंटे बाद जेर डालती है तो 99% उसको इन्फेक्शन होगा बच्चादानी का। कोई पूछने की जरूरत नहीं किसी को भी। समझो 10 घंटे लेट हो गया तो आपकी भैंस के इन्फेक्शन हो गया। 1% भैंसें बचेंगी जिनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है, बीमारी रोधक क्षमता मजबूत होती है, वो भैंस बचेगी। नहीं तो इन्फेक्शन लाजमी होगा। इन्फेक्शन हो गया तो फिर दवाई रखवानी पड़ेगी। दवाई रखवानी पड़ेगी तो स्ट्रेस मानेगी, बुखार भी रहेगा, तो यानी कि चैन खराब होगी, उससे भी दूध गायब होगा। तो आप साथ साथ नोट करते रहो क्या क्या चीजें ये दूध को लाने में महत्व रखती हैं। सभी का ये हम जो कर रहे हैं ना, ये सब दूध से बिलोंग करती है बातें। दूध कोई अलग चीज नहीं है, उसी भैंस के अंदर से आना है जिसके अंदर ये हलचल चल रही है। तो ऐसे दूध आपका इफेक्ट हो गया, दवाई रखवानी पड़ेगी, फिर वो प्रेग्नेंट भी टाइम पे नहीं होगी। एक जेर से कितनी समस्या होगी, अनेक समस्या होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होने जा रही है, यदि जेर लेट होगी, बच्चादानी में इन्फेक्शन हो गया, बच्चा भूलने के चांस है, प्रोडक्शन ना आना, चारा ना खाना, और साथ में मेजर प्रॉब्लम जो आएगी दूध में इन्फेक्शन। जिस भैंस की जेर लेट डलेगी, बच्चादानी में इन्फेक्शन होगा, 99% उसका दूध में इन्फेक्शन होगा, जो कि भैंस दूध पाने के चांसेस रहते ही नहीं है। तो इतनी सारी समस्याएं एक से होगी, किससे, जेर से। तो आप जेर के प्रति हमेशा अलर्ट रहें कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके भैंस की जेर छुटवा दें। तो ये प्रोसेस आप जो फॉलो करोगे, जो मैंने बताया है, तो इसके बाद आपकी भैंस की जेर जल्दी आ जाएगी। जेर का मामला क्लियर हो गया। उसके बाद में आपकी भैंस सही टाइम पे जेर डाल दी, सही है। ग्लूका बूस्ट आप देंगे, मैंने जो बताया स्ट्रेस के लिए। जो भी पेट की सारे प्रोसेस होते हैं, पीएच होता है, खाने पीने की व्यवस्था होती है, तो पेट को नॉर्मल करने में ग्लूका बूस्ट का अहम रोल होता है। नेगेटिव एनर्जी से भी बचाती है। बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं कि भैंस खाती पीती सी है, बॉडी वेट घटना रहा है, दैट इज नेगेटिव एनर्जी। जो खाती पीती है वही उसको जहर का काम करता है, फीडिंग अपना जो दे रहे हैं। तो ग्लूका बूस्ट 3 दिन आप दोगे, 200 ml जस्ट काविंग के बाद स्टार्ट कर देंगे। जेर का टॉपिक क्लियर हो गया, उसको हमने ग्लूका बूस्ट दे दी, नेगेटिव एनर्जी से उसको बचा लेंगे। दूसरा क्या होता है, नॉर्मल वे में काविंग के बाद, जेर डालने के बाद या जेर से पहले आप कोई भी जेल पिला सकते हैं भैंस को।
जेल का क्या बेनिफिट होगा, वो भैंस अपनी कैल्शियम नहीं तोड़ेगी, स्ट्रेस में नहीं आएगी। स्ट्रेस में आने से, जेर रुकने से, या वैसे भी भैंस कई बार सुस्त हो जाती है तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसके पहले ही समाधान के लिए उसको जेल ऑलरेडी पिला दो। कोई भी जेल आपके पास मार्केट में अवेलेबल है, वो जेर गिरने से वो भी पहले ही पिला दो। जेर डालने के बाद 1 बोतल फिर पिला दो, तो आपकी भैंस कैल्शियम तोड़ने वाली जो भैंस होती है वो भी पूरा ब्यात खराब हो जाता है। एक बार कैल्शियम तोड़ दी आपने, उसके बाद यदि माइफेक्स उसको लगवाया है तो वो जो माइफेक्स लगवाते हो तो पूर्ति तो पूरी हो जाती है, लेकिन जो उसकी वजह से डेफिशिएंसी हुई है वो कवर नहीं हो पाती और पूरा ब्यात वो भैंस अपने को तंग करती है। तो इसलिए कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना हो जाए, इसलिए ऑलरेडी उसको जेल से पहले 1 जेल पिला दो और 1 जेल बाद में, और उसको कंटिन्यू चीनी या गुड़ दो। हमने चारा खिला दिया, जेर को सही टाइम पे छुटवा दिया और कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होने दी, तो हमारी भैंस टाइमली दूध पियाएगी, कंटिन्यू खाना खाएगी। कोई भैंस थोड़ा सा कम चारा खा रही है, कुछ भैंसें क्या होती हैं काविंग के बाद में चारा कम खाती हैं, तो उसको हल्के में मत लो। ये ना लो ये सुआ करेगी काविंग से, कभी नहीं। उसके लिए मेडिसिन दो उसको, भूख की। कोई भी आपको मार्केट में अवेलेबल है, इकोटास है, प्रोविसेक बोल्स है, या डाइजा मैक्स है, कोई भी आपको जो भी मिलती है, बहुत सारी मेडिसिन आती है आपके एरिया वाइज जो दवाइयाँ मिलती हैं आपको, तो कम से कम 3 से 4 दिन कंटिन्यू उसको सुबह शाम 2-2 बोल्स, जो भी बोल्स की डोज है उसके हिसाब से 4 दिन दो। आपकी बेस्ट फुल फीडिंग पे नहीं आ जाए 4-5 दिन तब लग वो कंटिन्यू रखो मेडिसिन। किसका? भूख वाला। ये मत समझो कि हमारी भैंस सूखा तूड़ा खा रही, नहीं, दाना भी खाना चाहिए उसने। कुछ लोगों की क्या भूल होती है कि तूड़ा खा रही दाना नहीं खा रही, दाना हम देते ही नहीं है, वो गलत है। जस्ट काविंग के बाद में धीरे धीरे, जैसे छिलका है, बिंदुला खड़ है, वो आप अपनी भैंस को कंटिन्यू रखो, क्योंकि उस टाइम पर उसका एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिक कैल्शियम टूट जाएगी, फास्फोरस की डेफिशिएंसी आ जाएगी और भैंस कमज़ोर हो जाएगी। कमज़ोर हो जाएगी तो बीमार हो जाएगी। तो इसीलिए दाने को सीरियस लो। अगर भैंस ने पूरा जैसे पहले खाती थी उसी स्पीड में खाना चाहिए, उतना ही पानी पीना चाहिए। अभी सर्दी का टाइम है तो इस टाइम पे जो भी भैंस काविंग करती है तो उसको गुनगुने पानी का ध्यान रखें। कम से कम एक सप्ताह तो रखें, गुनगुना पानी पिलाएं, ताकि पानी ज़्यादा पिएगी तो स्ट्रेस नहीं आएगा। पानी कम पीना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, पानी की कमी हो जाएगी। तो ये सारी समस्या का एक अपना रोल है। कोई भी कमी आ जाती है, चारा ने खाना एक समस्या, पानी ने पीना एक समस्या, जेर ने डालना टाइम पे एक समस्या, कैल्शियम की कमी होना एक समस्या। ये सभी चीज़ों में से एक का भी यदि चैन टूट जाएगा तो आपकी भैंस पूरे प्रोडक्शन पे नहीं आएगी। इन सभी का मैंने सॉल्यूशन आपको बताया है कि सभी को फॉलो करोगे आप। उसके बावजूद अगला स्टेप कौन सा आता है, यदि आप में से जो भी लोग जिसके सुविधा अवेलेबल होती है वो क्या फॉलो करें, जो ही आप खींच के बाद में भैंस को खाली करते हो तो उसका सैंपलिंग जरूर कराएं। ऐसा नहीं है कि पिछले साल आपकी भैंस आपने सही छोड़ दी हो क्योंकि आपने टेस्ट तो कराया नहीं, और काविंग के दौरान या उसके ड्राई पीरियड में उसको इन्फेक्शन आ गया हो, तो आप बोलोगे कि खींच के बाद में कुछ भैंसें 2 किलो सिर्फ दूध देती हैं, तो जो कि बहुत खतरनाक है। 20 किलो वाली भैंस 2 किलो खींच देती है तो उसमें कोई न कोई प्रॉब्लम है, उसको हल्के में ना लें। खींच के जस्ट बाद जो भी वो दूध देती है, किलो देती है, 200 ग्राम देती है, 10 किलो देती है, उसको टेस्ट कराएं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। यदि इन्फेक्शन हो तो इमीडिएटली उसको आप मेडिसिन दो, ताकि फ्रेश काविंग भैंस में जो टिश्यूज होते हैं वो जल्दी बढ़ते हैं। और ऐसा ना हो कि वो 10 दिन के बाद आप संभालो, मैला वगैरह चलने के बाद में आप संभालो, उस टाइम पे क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है पूरी बॉडी में रम जाता है और बीमारी पुरानी होने के बाद में फिर वो पशु को पीछा नहीं छोड़ती, पूरा व्यातंग करती है। तो उसी टाइम आप काविंग के जस्ट बाद खींच से खाली किया और सैंपल भरा और चेक करा दिया, रिपोर्ट ओके आ गई, तो अपने फीडिंग वगैरह का ध्यान रखो। फिर अगला स्टेप क्या करोगे आप, रिपोर्ट ओके आने के बाद में मैला, यदि आपकी भैंस 12-13 दिन पे मैला नहीं चलती तो उस मैला के लिए मेडिसिन का प्रबंध करो। ये जो स्टेप मैंने बताए मैले से पहले के, यदि आपने ये प्रॉपरली कंटिन्यू कर दिए तो 99% आपकी भैंस टाइम पे मैला चलेगी। और मैला नहीं भी चलती तो अब ये मैले की दवाई भी इसके साथ में बता देता हूँ। 100 ग्राम काला नमक और 200 ग्राम गुड़, यदि आप कूट की ने 10-12 दिन की, आपकी 15 दिन की भैंस होगी, नहीं चली,
तो ये कूट की ने गल्ला बना लो लड्डू सा, और शाम को चारा वारा खिला के ने फ्री हो जाए खा पी की भैंस, उस टाइम पे लड्डू दे दो। 3 दिन आप ये दोगे तो आपकी भैंस का मेला 90% लग चलने के चांस हो जाएंगे। इससे नहीं चला तो साथ में फिर क्या करेंगे, जीरा जो होता है, हम जो जीरा खाते हैं सब्जी में डालते हैं, वो 100 ग्राम जीरा हल्का सा भूंद लो अपने तवे पे, उसको लाल मत करना, हल्का सा सेका लगाना है, और वही 200 ग्राम गुड़ में वो जीरा वो दे दो। गुड़ से नहीं चला तो इससे चल जाएगा। तो साथ में वही मेडिसिन जो जेर डलाने वाली हैं 200 ग्राम, वो 3 दिन आप 4 दिन वो दे दो, तो मेला आपकी भैंस का चल जाएगा। ये सब स्टेप क्लियर होने के बाद में कोई भी दुनिया की पावर नहीं आपकी भैंस दूध पीना है, डेफिनेटली आपकी भैंस दूध पिएगी। इस तरह आप अपनी भैंस का पूरे दूध ले सकते हो। बीच में एक स्टेप छूट गया मेरे से, रिपोर्ट दूध की जो हमने बोला था ओके आ गई तो मेला का स्टेप आ गया। यदि वहाँ पे रिपोर्ट में कोई बैक्टीरिया पॉजिटिव आता है तो उसका आप इलाज कराओगे पूरी तरह, तो आपकी भैंस दूध पे आ जाएगी। यदि ये पूरा वीडियो आपने देख लिया अच्छे से, तो आपके सारे डाउट काविंग से लेकिन और दूध आने तक सब क्लियर हो जाएंगे, और आपको किसी के पास फ़ोन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपकी भैंस पुणे दूध पाएगी। पूरे ब्यात का सिस्टम फिट हो जाएगा। इसमें सारा भैंस का है ना, ये मानो कि जैसे इंजन सा बन जाता है। उस टाइम पे यदि हम प्रॉपरली ध्यान देते हैं तो मेले तक फिर आपके उसको पूरे ब्यात में कोई समस्या नहीं आनी, और यबन भी टाइम पे होगी, सारे प्रोसेस नॉर्मल हो गए। यदि इसमें से कोई भी स्टेप छूट जाता है तो इस वीडियो को आप देखिएगा। यदि आपका इन स्टेपों में से जो मैंने बताया है वो प्रॉपरली नहीं है तो उसी का आप इलाज करिए, और आपकी दूध की शिकायत कोई भी बंदा नहीं मिट सकेगा। तब लगा आप ये वीडियो अच्छे से नहीं देखेंगे। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया और इसमें जो जो मैंने स्टेप बताए हैं वो सारे प्रॉपरली कर लिए, या कोई भी उनमें से आपकी भैंस में नज़र आता है तो उसका आप सोल्यूशन करिएगा, तो आपकी भैंस नो डाउट फुल्ली दूध पिलाएगी। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगली वीडियो फिर लेके आते हैं। धन्यवाद।